नवचार दर्शन जो लेखक जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है के अतिरिक्त अर्थात बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। पाठ आधारित पैराग्राफ पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर आज का हमारा विषय है। फर्स्ट पैराग्राफ मैं पहली और अंतिम पंक्ति पढ़ूंगी। पहला पैराग्राफ की पहली पंक्ति उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है से आरंभ होता है और बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार पत्नी की महिमा का क्या कारण है? सामान्य लोग अपनी पावर का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं? आपके अनुसार स्त्री की आड़ में किस सच को छिपाया जा रहा है? और अंतिम प्रश्न है, सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है, आदि काल से यानी आरंभिक काल से ही स्त्री को महत्वपूर्ण माना गया है। स्त्री यानी पत्नी की महिमा है और इस महिमा का प्रशंसक सदैव ही उसका पति होता है। वही इसकी प्रमुखता को यहाँ प्रमाणित कर रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, सामान्य लोग पैसे को पावर समझते हैं। वे इस पावर का प्रदर्शन करना ही अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना मानते हैं। वे अपने आसपास माल टाल कोठी मकान खड़ा करके संपत्ति बनाकर कार आदि खरीदकर उसका प्रदर्शन करते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, स्त्री की आड़ में यह सच छिपाया जा रहा है कि इन महाशय के पास भरा हुआ मनी बैग है, पैसे की गर्मी है। ये इस गर्मी से अपनी एनर्जी साबित करने के लिए स्त्री को फिजूल खर्ची करने की अनुमति दे देते हैं, नाम फिर उनका लगा देते हैं। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है, संयमी लोग परचेजिंग पावर के नाम पर अपनी शान का दिखावा नहीं करते। वे धन जोड़कर बुद्धि और संयम से अपनी पावर को बनाते हैं, क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रसन्न रहते हैं और फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते। सेकंड पैराग्राफ, मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है से आरंभ होता है और अंतिम पंक्ति है, मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखक की कल्पना के अनुसार गद्यांश के आरंभ में कौन किससे और क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है, चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? चाह यानी आवश्यकता। तीसरा प्रश्न, बाजार आदमी की सोच को बदल देता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाजार के चौक के बारे में यहाँ क्या बताया गया है? पहले प्रश्न का उत्तर है, गद्यांश के आरंभ में बाजार ग्राहक से कह रहा है, आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ और केवल मुझे देखो, मेरे आकर्षण के गुलाम बन जाओ, मेरे आकर्षण के वश में हो जाओ। मेरा रूप और है किसके लिए? तुम जैसे ग्राहकों के लिए ही है, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। चाह का अर्थ है इच्छा, आवश्यकता, आकांक्षा। जो बाजार के मूक आमंत्रण यानी बोलता नहीं है, मार्केट की जुबान नहीं होती है, मूक आमंत्रण होता है, से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम भीतर महसूस करके ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आहा, यहाँ कितना अधिक सामान है, कितना सुंदर है, कितना उपयोगी है मेरे लिए, और मेरे पास देखो तो कितना कम है ही नहीं। इसलिए यहाँ चाह का मतलब अभाव से लगाया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आदमी जब बाजार में आता है तो वो वहां की चकाचौंध से, उसकी चमक दमक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। बाजार में अपरिमित सामान भरा पड़ा है, बेतुका होता है,
जिसको देखकर वह सोचता है कि उसके पास तो है ही कुछ नहीं। जो सामान यहां है वो वास्तव में उसकी आवश्यकता का है, उसकी सुविधा का है, आराम का है, पर उसके पास है नहीं। इस प्रकार बाजार उसे और उसकी सोच में बदलाव तक ला देता है। अंतिम प्रश्न का उत्तर है बाजार का चौक हमें व्याकुल और पगला तक देता है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदैव के लिए वह बेकार तक बना सकता है। तीसरा पैराग्राफ है बाजार में एक जादू है से आरंभ होकर सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं पर आधारित पहला प्रश्न है बाजार का जादू आंख की राह किस प्रकार काम करता है। दूसरा है क्या आप भी बाजार के जादू में फंसे हैं। अपना अनुभव लिखिए जब आप न चाहने पर भी, ना चाहते हुए भी सामान खरीद कर लाए हो। तीसरा प्रश्न है बाजार का जादू अपना असर किन स्थितियों में अधिक प्रभावित करता है और क्यों। चौथा प्रश्न है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो पाते, नहीं हो सकते। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहले का उत्तर है बाजार का जादू हमेशा आंख की राह से इस तरह काम करता है कि बाजार में सजी सुंदर वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं और उनकी तरफ हमारा मन आकृष्ट होता है और इसी कारण से आवश्यकता न होने पर भी हम उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं और बल्कि खरीद लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है हाँ, मैं भी बाजार के जादू में कई बार फंसी हूं। एक बार एक बड़े मॉल में प्रदर्शित मोबाइल फोनों को देखकर, वैसे मोबाइल फोन को देखकर नहीं, मैं तो सूट आदि देखकर ही आकर्षित हो जाती हूँ। आजकल तो अवसर नहीं मिल रहा, कोरोना काल है, पर यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मोबाइल फोन का है, वो भी खरीदने की सभी को चाह होती है, ऐसे मुझे भी चाह है। फोन को देखकर मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। यद्यपि मेरे पास ठीक ठाक फोन था, फिर भी मैंने 2400 रुपये का मोबाइल खरीद लिया। किश्तों पर ही खरीद लिया, उतनी सामर्थ्य नहीं थी, किश्तों पर खरीद लिया। वैसे 24,000 का होगा किश्तों पर जो खरीदा है, पर जो भी आप कहें, आवश्यकता तो थी ही नहीं। जो भी खरीदा उस समय सामान निरर्थक था, बेकार था, गलत था। बाद में एहसास होता है जब पैसा चुकाना पड़ता है EMI कि बेकार खरीद लिया, क्या फायदा इससे। बाजार के जादू की मर्यादा यह है कि वह तब ज्यादा असर करता है जब जेब भरी और मन खाली हो। ये बात बार बार आई है इस पाठ में। जेब के खाली रहने और मन के भरा रहने पर बाजार अपना प्रभाव नहीं कर पाता है, किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम इस पैराग्राफ का, जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होती है वे बाजार के जादू से मुक्त बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे लोग अपने मन पर नियंत्रण रख ही नहीं पाते और वो कमजोर हो जाते हैं। उनकी कमजोर इच्छा शक्ति बाजार के जादू में उन्हें फंसाकर छोड़ देती है और फिर बाजार उसका शिकार करता है, अर्थात वो सामान खरीद ही लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है से आरंभ होता है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना पर आधारित पहला प्रश्न है बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा सा क्या उपाय है। मनुष्य को बाजार कब नहीं जाना चाहिए और क्यों। बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजार से कब आनंद मिलता है। उत्तर, बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा सा उपाय है कि जब ग्राहक बाजार में जाए तो उसके मन में भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
उसे अपनी आवश्यकताओं के बारे में सही सही पता होना चाहिए। यदि हमें अपनी आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रूप से पता होगा तो हम किसी भी सामान की कितनी चकाचौंध, कितना ही फैला पड़ा हो मार्केट, हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा और हम जो सामान लेने जाना है भगत जी की तरह उसी दुकान में जाएंगे, वही सामान खरीदेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। दूसरा है, कई बार बाजार, क्वेश्चन क्या था इसका, सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य को बाजार कब नहीं जाना चाहिए और क्यों? मनुष्य को बाजार तब नहीं जाना चाहिए जब मन खाली हो, जेब भरी हो। उससे क्या होगा कि पॉकेट में पैसा है और बाजार अपनी ओर आकर्षित कर ही रहा है, चमक दमक दिखाई दे रही है, तो उस समय हमारा मन यह समझने लगता है कि जितना भी यहाँ सामान है वो सारा उपयोगी है और हमारी सुविधा के साथ साथ प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा और हम अनावश्यक सामान को खरीद कर इकट्ठा करके घर ले आते हैं। चौथा प्रश्न, बाजार से उस समय आनंद, तीसरा, बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरी करने में है। ग्राहक को अपनी आवश्यकता का सामान मिल जाता है तो बाजार सार्थक हो जाता है, बाजार कृतार्थ हो जाता है ऐसे ग्राहकों से और सार्थकता भी मिलती है, बाजारूपन खत्म हो जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, बाजार से उस समय आनंद मिलता है जब ग्राहक के मन में अपनी खरीद का लक्ष्य निश्चित होता है। हमें पता हो कि मुझे ये सामान लेना, फला दुकान पर जाना है, फला शॉप पर जाना है या मॉल में उस जगह जाना है, तब मनुष्य और उसका मन भटकता नहीं, सीधा वहीं पहुंचेगा, सामान खरीदेगा, अपने घर वापस आएगा। और अंतिम पैराग्राफ आज का, यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है से शुरू होता है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, जड़ता निष्क्रियता पर आधारित पहला प्रश्न है, मन खाली होने तथा मन बंद होने में क्या अंतर है? मन खाली होने का अर्थ है निश्चित लक्ष्य न होना, मन बंद होने का अर्थ है इच्छाओं का मर जाना, समाप्त हो जाना। मन बंद होने से क्या होता है, क्या होगा? मन के बंद होने से मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, वह शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है। वह सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा और मनुष्य की प्रकृति में क्या अंतर है? परमात्मा संपूर्ण है, वह शून्य होने का अधिकार रखता है, परंतु मनुष्य अपूर्ण है, उसमें सदैव इच्छा बनी रहती है। लाख वो अपने को संसार से विमुख करने का प्रयास कर ले, लाख वो सोचे कि इच्छाओं का दमन करूं, रोक लूं, थाम लूं, पर ऐसा नहीं कर पाता। जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। कोई साधक हो तो एक अलग बात है। लेखक किसे झूठ बताता है? मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं का दमन कर लेने को की बात को लेखक झूठ बताते हैं। मनुष्य, कुछ लोग इच्छा दमन को, इच्छा निरोध को तप मानते हैं, साधना मानते हैं, किंतु इस साधना को लेखक ने झूठ बताया है। इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 के प्रिकॉशंस का पालन कीजिए, जो एज ग्रुप में है वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन करवाइए। धन्यवाद।